என்ன பண்ணுறாங்க, பணம் கொடுக்கல அவருக்கு. வேறு என்ன என்ன வேணும், என்ன வேணுமா? ஆ எனக்கு அந்த காப்பி அனுப்பி விடுங்க பார்க்குறேன். எனக்கு சார் எனக்கு போட்டு விடுங்க. அவங்க எங்கே இருக்காங்க இப்போ? லைனில் எடுங்க. எனக்கு லைனில் எடுங்க சார். அவன் சொல்கிறேன். दुनिया सब ನೀರು ಬೇಕಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? हेलो बोलो भाई, क्या प्रॉब्लम है आपका? कौन कहाँ से बात कर रहे हो? डॉक्यूमेंट का बारे में चेक पोस्ट वालों को क्या प्रॉब्लम है? कहाँ कौन पकड़ा है? उन सेल्स टैक्स वाला है, ज़रा फ़ोन देना उनको, फ़ोन देना। हाँ फ़ोन देना, फ़ोन देना। कहाँ पकड़ा है ज़रा लोकेशन भेजो मेरे को, मेरा आदमी को भेजता हूँ उधर बड़ेगांव में। ಆನ್ ಮಾಡಲ ಮೋಟ್ರನ್ನ? ಮೋಟ್ರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಸಬೇಕಾ? ಈಗ ಬೇಡ, ಈಗ ಬೇಡ, ಈಗ ಬೇಡ. ನೀರು ತೆಗಿಲ್ಲ. आप ड्राइवर है क्या? आप कौन बात कर रहे हो? आप कौन बात कर रहे हो? नहीं वो तो सही, आप कौन बात कर रहे हो? ये दूसरा आदमी कौन है? ड्राइवर है राज। ओके 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 ओके, करो रखो। हाँ आपका भोजपुर कौन सा एरिया पे खड़ा है आप? लोकेशन भेजिए आपका, आपका लोकेशन भेजिए। मेरा बेलगाम का आदमी को जो भिजवाता हूँ, आपका लोकेशन भेजिए, वो आके बात करेगा। मेरा मैनेजर को भिजवाता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए भाई साहब, बोलिए। भैया भाई साहब मैं बोला ना, मेरा मेरा आदमी दिल्ली का नहीं है, आप नहीं समझ पाएंगे। जीएसटी का काम हम लोगों को पता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। कौन है पकड़ा है उससे मैं बात करता हूँ, ये गवर्नमेंट का। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब मेरा बात सुनो। भाई साहब जो गाड़ी आपने पोर्टल में डाले था वही गाड़ी में माल डाले थे हम। वही गाड़ी है क्या? गाड़ी बदल दिया तो आपका ऊपर है, क्योंकि लिए मैं वहाँ में पिकअप किया था, वही गाड़ी पे जो डॉक्यूमेंट मेरे को किया था उसी गाड़ी पे ई वे बिल बना। हाँ जी जय का आप शायद आप गलत 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 आप गलत ई वे बिल ढूंढ रहे हो। जरा मेरा बात सुनो सुंदरवेल, நீங்கள் எந்த டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க? एक मिनट ठहरना यार, आपसे बात किया। एक मिनट, मेरा बात सुनो भाई, मेरा बात सुनो भाई, मेरा बात सुनो भाई। एक मिनट लाइन पे रहना, एक मिनट का 60 सेकंड खामोश में रहना, बात करने के लिए छोड़ो। சுந்தர்வேல் நீங்கள் அந்த ஈவே பில் எனக்கு அனுப்புங்க ஜி, நான் பார்க்குறேன், எனக்கு தெரியல, எனக்கு अनपुंगा, எனக்கு व्हाट्सएप பண்ணுங்க। भाई साहब आपको जो आपका गाड़ी का नंबर डाला ना वो ईवे बिल है, आपने गलत ईवे बिल लेके आए हो, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ईवे बिल में आपका गाड़ी का नंबर है, मैं देता हूँ रिकॉर्ड, बोलो ना। हाँ मैं बोलता हूँ, मैं डालता हूँ। ठहरो एक मिनट, कल परसों का मेरे को क्या पता है कौन सा डॉक्यूमेंट आपने लिया। शायद बेंगलोर से गया हुआ डॉक्यूमेंट लेगा होगा आपने। हाँ बोलो। भाई साहब मेरा बात पहले सुनो। पहले ये मेटेरियल एग्जीबिशन के लिए बेंगलुरु से गुजरात गया था, और चेन्नई तो गुजरात, समझ में आया? तब गाड़ी किया होगा जेके का, जीजे का, वो डॉक्यूमेंट आपने पकड़ा है। कंफ्यूज मत होइए।
आमा और निमिष इरेंगे सुंदरवेल और निमिष इरेंगे जी। भाई साहब मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। पहले डॉक्यूमेंट चेन्नई टू अहमदाबाद गया था। यार मेरा बात सुनो, समझ रहा हूँ मैं, मेरा बात थोड़ा समझाने के लिए कुछ इसको। मैं 2 डॉक्यूमेंट लिया था, एक फेडरेशन का और एक यूए बिल का। समझ में आ गया? मेरा बात सुनो यार, मेरा बात सुनो यार। हाँ पहले सुनो, पहले गाड़ी चेन्नई टू अहमदाबाद गया था, वो यूए बिल पकड़ के रखे आपने। कंफ्यूज मत होइए। अहमदाबाद टू बेंगलोर ईवे बिल, अहमदाबाद टू चेन्नई का जो ईवे बिल है वो ऑलरेडी बन चुका है आपका गाड़ी का नाम। वो प्रिंट आउट फाइल उनका हाथ में नहीं लगा होगा। मैं हम अभी आपको व्हाट्सएप में भेज रहा है, आप चेक कर लो एक बार। चेक करने के लिए क्या प्रॉब्लम है? ओके ஹலோ சொல்லுங்கள். நான் நம்பர் அனுப்புங்க எனக்கு. அந்த டிரைவர்கிட்ட கொடுக்கல அன்றைக்கி. ஆ ஆ ಏನದು ಕಪ್ಪೆ ಒಳಗೈತಾ ನೀರು ನೀರು ಬಂತಾ ಅಷ್ಟೇನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ ಅವು ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ಆವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೈತಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ಇನ್ನು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇನು ಎಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಇದಿರೋದು ಇದು ಇದರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕಂಬದ ಹಾಂ ಅದೇನು ತೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ. ಹಾಂ ನೀರು ಇನ್ನೂ ಅದು ಇದು ವಾಟರ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಇದು ಕಂಬಿ ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ 55 ಅಡಿ ಕೇಸಿಂಗು. ಅದು ಕೇಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಕೇಸಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತು. ಇದು ಕಲ್ಲಿದು ಕಲ್ಲ ಇದು ಕಲ್ಲು. ಫುಲ್ ಕಲ್ಲೇನಾ ಇದು ಹಾಂ 55 ಅಡಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು 60 ಅಡಿ ಹೇಳಿದ್ನ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಸಿಂಗು? 60 ಅಡಿ. 60 ಅಡಿ. ಅದೇ ಏನಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, 55 ಅಡಿ. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದು 55 ಅಡಿನೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ ಏನು ಬೇಕಾ ಏನು ಬೇಡ. 173 ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್. 173 ವಾಟರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಈಗ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಯಾವ ಗೋಬಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಬಳಿ ಮಗ ಅವ್ನು ಇವೇ ಬಿಲ್ ಯಾವುದೋ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿರೋ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಏನು ಸರ್ ಇವನು ಪ್ರಜಾಪತಿದು ಅದೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಬೆಳಗಾಮೇಲೆ ಅಂತ ನನ್ನ ತಲೆ ತಿಂತವನೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋದಂತೆ ನನ್ನ ಜೀವ ತಿಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಅದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀರು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ವಾಟರ್ ಇದು. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ವಾಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಲರ್ ಶೇಡ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದು 2 ಸಲ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ರ್ ಮಿರರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲೇ.
ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಂಡವರೆಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ನಾನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ದ ಇನ್ನೂ ಕಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೂ 50 ಅಡಿ ಹೊಡಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಬೇಡಪ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲೇ ಸಾಕು. ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿರೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಗೋಡೆ, ಹಾಂ ಓಕೆ. ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹ್ಞೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೀರು ಬರೋ ಜಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರೇನು ಬರೋಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಥರ ಇರೋದು. ಹ್ಞೂ ನೋಡಿ ಸರ್, ನೋಡಿದ್ರಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದು. ಅದು ನೀರು, ಅದು ನೀರಿನ ಕಣ್ಣು, ನೀರು ಬರೋ ಜಾಗ ಅದು. ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂಡೆ, ಓಕೆನಾ? ನೀರು ಬರೋ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ. ಇದು ನೀರು ಬರೋ ಜಾಗ. ಮತ್ತು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಜೋಡಿಸಿರೋ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೋಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆವಾಗ ಇದು 270 ಸರ್. ಇದು 270 ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಗೊತ್ತದೆ ಗ್ಯಾಪು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಅಳ್ಳಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ನೋಡಿ, ಇದೇ ಬೀಳೋದು ಕಲ್ಲುಗಳು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ರಶ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ರಶ್ ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ. 260 ಬರೀ ಸೋರ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದು ಈ ಥರ, ಇದು ನೈಸ್ ಕಲ್ಲು, ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಬಂಡೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಪ್ಲೈನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ, ನಮ್ಮ DGS ಆಫೀಸ್ಗಾ? ಓಕೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿನಾ? ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 9611 406 504. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರು 70194 60519. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, 2ನೇ ನಂಬರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಜೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ನಾನು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಇಬ್ಬರು ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವರು. ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳು. ಯಾವ ಬಾಲ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಇರು, ಗಲೀಜು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಇರು. ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಲ. ಹಾಂ ಈ ಬಾಲ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಲ. ಹೇಳದಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಶಿವ ನನಗೆ. ನೋಡ್ತಾ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟು, ಬಟ್ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇರೋ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ಸು. ನೆನಪಾಗೋದು ನೀವು ಫೋನ್ ಯಾವನು ತಂದಿರೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೋನು ಹೆವಿ, ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 250 ಇರ್ತದೆ. ಕಿರಣ್ ಕಾಸು ಬಿಸಿగా ఉన్నాను, మార్నింగ్ కాస్త బిజీగా ఉన్నాను, మధ్యాహ్నం ఫోన్ చేసిన. చెప్పమ్మా, చెప్పు, డౌట్ ఏం చెప్పు. లేదు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయిండారు మీరు. అది బుకింగ్లో వస్తుంది, కస్టమర్కి ఒక బుకింగ్ లాగిన్ ఇస్తాము. ఎగ్జాంపుల్ మీకు సిఫియాస్ ఉంది, సిఫియాస్కి ఒక లాగిన్ ఇస్తాను. యూజర్లో చేసేది ఎక్కడో యూజర్లో ఒక లాగిన్ ఇస్తాను. ఒక కస్టమర్కి ఇస్తే డిఫాల్ట్గా ఫ్రమ్ అడ్రస్ వాళ్ళదే ఉంటుంది, 2 అడ్రస్ వాళ్ళు టైప్ చేస్తారు. వాళ్ళ ఇన్వాయిస్ నెంబరు అంతా వాళ్ళే టైప్ చేస్తారు. వాళ్ళదే అది ಹಿಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು వాళ్ళు డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది. అది ఇది వాళ్ళ ఫ్రమ్ అడ్రస్, నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ 2 అడ్రస్. వాళ్ళ కస్టమర్ 2 అడ్రస్ ఒకసారి ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఫిక్స్ అయిపోతుంది. అంటే ఒకసారి లైఫ్ టైంలో ఒకసారి టైప్ చేస్తే ఇంకొకసారి సేవ్ కాదు, ఒకేసారి సేవ్ కావాలి. అది 2 అడ్రస్ వాళ్ళు సేవ్ చేస్తే నాకు కూడా కనిపెట్టాలి, నాకు కూడా కనిపించాలి. అది తర్వాత నెక్స్ట్ లేదు, వాళ్ళదే ఏడబ్ల్యూబీలు అంతా వాళ్ళదే, నాదేం ప్రాబ్లం లేదు. వాళ్ళకి ప్రింట్ స్టిక్కర్ రాదు, వాళ్ళకి ప్రింట్ A4 సైజ్లో హాఫ్ షీట్ వస్తుంది డాకెట్. ఆ డాకెట్ నేను ఎట్లా అని నీకు చెప్తా. ఆ డాకెట్ ఓకే దానికోసమే అది యూజర్, అది ఇస్తాను సెకండ్. అది ఇంకా సెకండ్ పార్ట్. అది ఇప్పుడు నా బుకింగ్ అయింది, కస్టమర్ బుకింగ్ మేము ఇంకా వెళ్ళలేదు. మా కస్టమర్ బుకింగ్ వెళ్తాం కదా, అప్పుడు కస్టమర్ దగ్గర అది వస్తుంది సబ్జెక్ట్. ఇట్స్ ఏ ఫంటాస్టిక్ సబ్జెక్ట్, అది సూపర్గా ఉంటుంది చేసేదానికి పని. ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆఫీస్లో యోగి ఉన్నాడు, యోగి బుక్ చేస్తాడు, వాడు బుకింగ్ చేస్తాడే ఆ రిపోర్ట్ నాకు మన ఆఫీస్లో ఎవరికో ఒకరికి వస్తుంది. ఏమనేసి కస్టమర్ బుక్ చేస్తున్నారు మీరు పోండి అనేసి. ఇది మీరు చేసే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎక్కడో ఏ ఊర్లో ఒక ఊర్లో ఉంటారు, ఎక్కడో హైదరాబాద్లోనో అహ్మదాబాద్లోనో ఉంటాడు. అతను బుక్ చేసేది నాకు బెంగళూరులో కనపడాలి, నాకు బెంగళూరులో తెలియాలి. అది ఇదే దీన్ని ఓకేనా. అది ఎట్లా అనేసి నేను చెప్తాను మీకు. అది ఒక స్మాల్ ప్లాన్. అది మన కస్టమర్ ಮಾಡ್ತೀನಿ. మన కస్టమర్ కేర్లో ఉంటారు కదా, వాళ్ళు తెలుస్తుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఆ ఏరియాలో మన హైదరాబాద్లో మన అబ్బాయి ఉన్నాడు, అతను ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు, ఇక్కడ ఇంకా మెసేజ్ వచ్చింది, పికప్ ఉంది, పోయి పికప్ చేసుకొని రా. ఇది ఆ ప్లాన్. కస్టమరు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తారు, వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ మన కస్టమర్ కేర్కి వస్తుంది, మన కస్టమర్ కేర్ మన స్టాఫ్ని అసైన్ చేస్తారు, మీరు అక్కడ పోండా పికప్ చేయండి. పికప్ అయిన తర్వాత కస్టమర్కి నెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్ స్టిక్కరింగ్ అవంతా మన ఆఫీస్లో జరుగుతుంది. డాకెట్ నెంబరు, స్టిక్కర్స్ అవన్నీ వాళ్ళు ఒక ప్రింట్అవుట్ తీసుకుంటారు. బుకింగ్ అవుతుంది, బుకింగ్ అయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళ ఆఫీస్లో వాళ్ళకే మెయిల్ పోతుంది ఆటోమేటిక్గా మన సిస్టమ్. ఇంకా ఒక వాట్సాప్ పోతుంది, ఒక SMS పోతుంది. సేమ్ థింగ్ ఒక కస్టమర్ ఏమారు చేసిండారనేసి, ఈరోజు కస్టమర్ ఏమారు బుకింగ్ చేసిండారనేసి మనము మన ఆఫీస్లో మన సాఫ్ట్వేర్లో కూర్చొని
చేయొచ్చు ఏమంటే చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మీరేం పని చేస్తారో అనేసి నేను చూడొచ్చు. అట్లా అది వ్యూ కావాలి, వ్యూలో ఉండాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి, వ్యూ ఒకటి. ఓకే ఓకే ఓకే. మాడిఫికేషన్ ఏముంటుందో నేను చెప్తాను. ಓಕೆ ನಂದು ಯಾವ ಭಾಷೆನ ನನಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅಷ್ಟೇನಾ? ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀವೇನೇ ಬಿಟ್ರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಐತಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆಯ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಪಿಕಪ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ DGS ಅಂತ. ಹಾಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ ಮಗ.